ओम श्री साईं नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। मित्रों, बाबा के अनुभवों में आज हमारे पास अंजू तलवार जी का अनुभव है, जो कि न्यूजीलैंड में रहती हैं। वे कहती हैं, आज मैं जो कुछ भी हूं केवल साईं की कृपा से हूं। बाबा बेशक आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करने अवश्य आते हैं। वे बताती हैं, सन 1974 में मेरी शादी आर्मी ऑफिसर से हुई। तब हम मुंबई में रहते थे। मेरे पति बाबा के भक्त थे। एक बार मैं सो रही थी, मुझे सपने में बाबा के दर्शन हुए और मुझे एक मस्जिद दिखी और एक मूर्ति भी दिखाई दी। अगले दिन सुबह उठकर मैं सोचती रही कि वो बाबा कौन थे। जब मैंने अपने पति को अपना सपना और बाबा का हुलिया बताया, तो वह कहने लगे कि तुम्हें साईं बाबा ने दर्शन दिए हैं। उसके बाद मेरी शिरडी जाने की इच्छा हुई, लेकिन हम काफी समय तक जा नहीं सके। एक बार मेरा बेटा, जो कुछ ही दिनों का था, बहुत बीमार हो गया। हमें उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। डॉक्टर उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। हम बहुत परेशान हो गए। तब हम उसे लेकर शिरडी गए। उन दिनों शिरडी में बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी। हम जैसे ही समाधि मंदिर में बाबा की मूर्ति के सामने पहुंचे, तो मैंने अपने बेटे को बाबा के चरणों में रख दिया और मैंने बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा कि बाबा, मेरे बेटे को इतनी तकलीफ मत दो। अगर मेरी किस्मत में यह बेटा नहीं है तो आप इसे वापस ले लो। बाबा के दर्शन करके हम वापस मुंबई आ गए। कुछ दिनों में मेरे बेटे की बीमारी डायग्नोज हो गई और वह बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मेरी श्रद्धा बाबा के प्रति बढ़ गई और मुझे बाबा पर दृढ़ विश्वास हो गया। बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास की यह शुरुआत थी। दुर्भाग्यवश 1988 में मेरे पति मेजर सुधीर तलवार का देहांत हो गया। तब भी मुझे बाबा ने ही संभाला और अपने छोटे छोटे दोनों बेटों को पालने की शक्ति दी। मैं जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में आ गई और वहां आर्मी पब्लिक स्कूल में नौकरी करने लगी। एक बार मैं किसी काम से अपनी कार में सोलन जा रही थी। मैंने अपने ड्राइवर को पिछली सीट पर बैठा दिया और स्वयं कार चलाने लगी। मैं अभी कुछ ही दूर गई थी। कुमारहट्टी से पहले डिक्शई के पहाड़ी रास्ते पर जा रही थी कि सामने से एक ट्रक आ गया और मैं अपना संतुलन खो बैठी और मेरी कार 250 फुट गहरी खाई में जा गिरी। जब मेरी कार गिरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी बीच में हवा में लटक गई हो। मुझे ऊपर आसमान और नीचे जमीन दिखाई देने लगी। मैंने देखा बाबा ने मेरी कार को अपनी हथेली पर थाम लिया है और बाबा ने मुझसे कहा कि दरवाजा खोलो। मैंने कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने बाबा से कहा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो बाबा ने कहा, मैं किस लिए हूं? तेरा जाने का समय अभी नहीं आया है। बाबा ने मेरी कार का दरवाजा खोला और मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मुझे एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुनकर वहां एक आदमी आया। मेरा सर फटकर खुल गया था। उस आदमी ने अपने हाथों से मेरा सिर बंद किया। तभी वहां से एक टैक्सी वाला जा रहा था। उसने गाड़ी रोकी और वो दोनों मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर मेरी हालत देखकर घबरा गए। उनके अनुसार मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसी समय मुझे एम्बुलेंस में कमांड अस्पताल चंडीगढ़ भेज दिया। टैक्सी वाले ने मेरे स्कूल में फोन कर दिया था, इसलिए स्कूल के कुछ टीचर मेरे साथ आए। कमांड अस्पताल में न्यूरोसर्जन कर्नल बतीश ने मेरा इलाज किया। सिर पर चोट लगने की वजह से मैं कोमा में चली गई। मैं 20 दिन कोमा में रही। बाबा की कृपा से मेरे सिर पर केवल टांके आए थे और मेरा ऑपरेशन भी नहीं हुआ। जब मैं कोमा में थी तो बाबा मेरे पास बैठे रहते थे और मुझसे बातें करते रहते थे। जब मुझे 20 दिन के बाद होश आया तो मैं सबको पहचान पा रही थी। जब मैं कोमा में थी तो मेरे बेटे
रोज मेरे माथे पर ऊदी लगाते थे। मेरे दोनों बेटे मेरे पास बैठे थे। मेरे दोनों बेटे मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनका मेरे सिवा और कोई नहीं है। उसके बाद मेरा छोटा बेटा मुझे शिरडी लेकर आया। मैंने बाबा का जीवन दान देने के लिए शुक्रिया अदा किया। सन 2007 में मैं न्यूजीलैंड चली गई। वहां भी मुझे बाबा के कुछ भक्त मिले। मेरी एक सहेली रेनू भी बाबा की भक्त है। हम दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड में साईं भजन करने शुरू कर दिए। हम हर महीने बारी बारी से सबके घर में साईं भजन संध्या और लंगर का आयोजन करते हैं। बाबा मेरी छोटी बड़ी सभी मुरादें पूरी करते हैं। बाबा ही मेरे जीने का सहारा हैं। मैं बाबा से कभी कुछ मांगती रहती थी, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि बाबा से कुछ मांगना है तो बाबा को ही मांगो। बाबा की भक्ति मांगो, श्रद्धा सबरी मांगो, बाबा का प्यार मांगो। बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे सिर्फ बाबा ही चाहिए। दोस्तों, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है अंजू तलवार जी का। इसी प्रकार सभी साईं भक्तों को बाबा कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ऐसे अनुभव देते रहते हैं। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आपके जीवन में घटित ऐसे कोई भी अनुभव हों, आप हमारे साथ साझा कीजिए, ताकि हम बाबा का गुणगान और आपके अनुभव सभी साईं भक्तों तक पहुंचाते रहें। ओम साईं राम।